मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर अब फाइनल फैसला होने जा रहा है। नौकरी और शिक्षा से जुड़े इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग होगी। शीर्ष अदालत ने इस मामले को अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाया है। वर्तमान में 27% ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अंतरिम रोक लगी हुई है। यही कारण है कि राज्य में ओबीसी वर्ग को फिलहाल 14% आरक्षण देकर भर्ती प्रक्रियाएं की जा रही है, जबकि बचे 13% पद होल्ड कर दिए गए हैं। यह आरक्षण कानून 14 अगस्त 2019 को तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने पारित किया था, लेकिन तभी से न्यायिक विवाद में फंसा हुआ है। बीते सालों में इस मुद्दे के कारण हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति और प्रवेश प्रक्रियाएं प्रभावित हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 20 होल्ड अभ्यर्थियों को अपने अपने मामलों में अंतिम निर्णय के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता भी दी थी। अब सभी की निगाहें आज के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। तो ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज लास्ट हियरिंग होगी। 14 अगस्त 2019 को यह आरक्षण कानून पारित हुआ था। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने यह कानून पारित किया था। उसके बाद से वाद विवाद में यह कानून है, तभी से न्यायिक विवाद में फंसा हुआ था। 27% ओबीसी आरक्षण का मामला हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति और प्रवेश प्रक्रिया से प्रभावित हुई। तो मध्य प्रदेश के 27% ओबीसी आरक्षण पर आज फाइनल सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर फाइनल सुनवाई है। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि विगत कई वर्षों से जो मध्य प्रदेश की आवाज है, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की जो मांग है कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पा रहा है। 13% अभी भी होल्ड है। सरकार पूरी ताकत के साथ अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखे और मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन लागू करा के लाए और 13% होल्ड को जल्दी से जल्दी हटाए। हम सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते हैं सरकार से, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सच में ओबीसी को उनका जो हक अधिकार है वो उनको मिले। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं होगा। यदि इस बार ओबीसी वर्ग की ये मांग सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने लागू नहीं करवाई, अपना पक्ष अच्छे से मजबूती से नहीं रखा, तो मजबूरन इस प्रदेश में ओबीसी वर्ग को और युवाओं को 13% होल्ड हटाने के लिए और 27% रिजर्वेशन लागू करवाने के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। और जब पूरा समाज इस प्रदेश की आधी आबादी रोड पर उतरेगी तो ये स्थिति न समाज के लिए ठीक है, न ओबीसी वर्ग के लिए ठीक है, न प्रदेश के लिए ठीक है, न सरकार के लिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ये जो ओबीसी आरक्षण का मामला है, 13% जो होल्ड हटाने के यहाँ पर ओबीसी वर्ग मांग कर रहा है, और यदि आज का फैसला आया और उनके अनुरूप नहीं आया तो रोड पर उतरने की ओबीसी वर्ग बात कर रहा है। तो ओबीसी आरक्षण का मामला जबलपुर हाईकोर्ट से होते हुए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और जहां तक बात करें तो 70 से ज़्यादा याचिकाएं इसमें दर्ज हैं, जिसमें से जो मूल याचिकाएं हैं वो 8 से 9 याचिकाएं, और इन याचिकाओं में अलग अलग तरह के सफाइयां दी हुई है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में 2019 में कमलनाथ सरकार ने 14% आरक्षण को बढ़ा के 27% कर दिया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसे जारी रखा, लेकिन 13% आरक्षण को अलग अलग कानूनी दांवपेच के कारण होल्ड पे रखा गया। तो फिलहाल जो मध्य प्रदेश सरकार के भर्ती के विज्ञापन निकल रहे हैं उसमें उसमें 27% आरक्षण ओबीसी की बात की गई है, लेकिन 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है और 13% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगी हैं उस पे अंतिम फैसला हो सकता है और इस पे ओबीसी महासभा समेत सभी ओबीसी के जो संगठन है उनकी निगाह भी लगी हुई है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए आज फाइनल हियरिंग तो हो जाएगी, कोर्ट का फैसला आज आ जाएगा। क्या राज्य सरकार के सामने कोई ऐसी चुनौती सामने नजर आ रही है? देखिए, राज्य सरकार ने इस पूरे मामले के लिए अलग अलग
कई वकीलों को भी नियुक्त किया है। इसके अलावा राज्य सरकार का कहना है कि वो ओबीसी आरक्षण 27% देने के पक्ष में है, लेकिन जो याचिकाएं लगी है, एक याचिका में यह भी कहा गया है कि ओबीसी को 50% आरक्षण दिया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के जवाब दिया गया है कि 27% आरक्षण ठीक है। आज अंतिम फैसला आ सकता है। ओबीसी महासभा के लोग भी दिल्ली में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो 87-13% की बात की जाती है, उस पर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आज ओबीसी आरक्षण 27% मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए या नहीं, इसमें लेके महत्वपूर्ण सुनवाई है जो कि सुप्रीम कोर्ट में होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो देखिए अंतिम फैसला आज आ जाएगा, सुनवाई हो जाएगी। अगर अनुकूल अगर ओबीसी वर्ग के आता है ये फैसला तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर नहीं तो चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है ओबीसी वर्ग के द्वारा कि वे रोड पर उतरने को मजबूर होंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लोकेंद्र गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेंद्र जी, देखिए 13% होल्ड हटाने की यहाँ पर मांग की जा रही है और 27% लागू करने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज लास्ट हियरिंग हो जाएगी, इसके बाद फैसला आ जाएगा। ओबीसी वर्ग इससे लेकर क्या सोचता है, फैसले को लेकर क्या उम्मीद जता रहा है? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हम मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन करते हैं कि आप अपना पक्ष मजबूती से रखें और मध्य प्रदेश को में जो वर्षों से लंबित मांग है, जो ओबीसी वर्ग जो प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी है जिसकी, वो 27% रिजर्वेशन मांग रहा था, आज भी उसमें 13% होल्ड पर है, उसको लागू कराए। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आपको ये 27% रिजर्वेशन लागू करना होगा और 13% होल्ड है जो हटाना होगा, क्योंकि तारीख पे तारीख सुन के ओबीसी वर्ग, हमारे जो युवा जो 13% होल्ड में लगभग 80,000 लोग बच्चे जो हैं, जो अभी अपना इंतजार कर रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन हम क्या नौकरी में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो ये बड़ा विषय है। ओबीसी में आक्रोश का माहौल है, तो ये यदि लागू करेंगे तो सरकार के लिए अच्छा भी होगा और ओबीसी वर्ग के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल लोकेंद्र जी, देखिए आज फैसला तो हो ही जाएगा। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कानून पारित किया था, तब से लेकर अभी तक ये विवाद लगातार चला रहा है। यदि अगर जो फैसला आएगा लोकेंद्र जी, वो अगर मांगों के अनुकूल नहीं आया तो ओबीसी वर्ग का यहाँ पर क्या एक्शन होगा आगे? ओबीसी वर्ग जिस तरीके से बरसों से लड़ाई रोड पर लड़ता था, अब आपको तो ज्यादा है, उससे 10 गुना ताकत के साथ में ओबीसी वर्ग पूरे प्रदेश में रोड पर आएगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा, अपना हक अधिकार लेके रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल लोकेंद्र जी, देखिए वो हम सब करेंगे। आज लास्ट हियरिंग हो जाएगी, फैसला आने के बाद ही सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।